अष्टांगहृदय सूत्रस्थानं शिरावेदविधिरध्याये शिरावेदविधि अध्याय अधिकरणं सूत्रसंख्या अर्थात शिरावेदविधि अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः आत्रेयादयो महर्षयः गद्य सूत्रे। अब यहाँ से शिरावेदविधि अध्याय का वर्णन शुरू होता है। जैसा आत्रेयादि महर्षियों ने बताया था वही चीज़ें यहाँ पे वाग्भट बताना चाह रहे हैं। यह एक गद्य सूत्र अष्टांग संग्रह ये ग्रंथ जो है पद्य सूत्र में, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ गद्य सूत्र भी आए। सर्वांग सूत्र वाक्य में बताया गया है सरत्य अभिरक्तमिति शिरा। रक्त का सरण जहाँ होता है वह शिरा होती है। तासाम वेद, जिसका वेद लेना है, वेद ये वद धातु से बना हुआ है ऐसा मेरा अनुमान है। तस्य विधि, उसकी विधि तम अध्याय व्याख्यास्यामः, जिस अध्याय में शिरा के वेद की विधि बताई गई है वो है शिरावेदविधि अध्याय। शेषम पूर्ववत जो बताया गया इतिहास आत्रेयादय महर्षि, ये शेषम जैसा पहले इसकी व्याख्या की गई है वैसा ये भी है। आयुर्वेद रसायन व्याख्या में बोला गया है शिरावेदविधि अध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजानीते अथ इति। मतलब ये होता है कि अर्थात बोला गया कि अब से शिरावेदविधि व्याख्यातुं प्रतिजानीते। तो शिरावेद की विधि क्या है इसका वर्णन आगे होगा। संग्रहे तु सूत्रस्थान अध्याय 36 में बताया गया है बहवो ही रक्त अवसेचन उपायो प्राविहिता। बहवो का अर्थ ही होना चाहिए बहु दोष, जहाँ दोष ज़्यादा है वहाँ रक्त अवसेचन ये उपाय जो है प्रायोरिटी में मिलनी चाहिए। तेषाम अन्येषां च विरेकादि उत्क्रमाणां तत्साधये एव अयम् एषु शिरावेद प्रधानः। तो कहने का मतलब ये है कि शिरावेद जो है यहाँ पे जो पंचकर्म उपक्रम बताए गए या रक्त दोष के जो उपक्रम बताए गए हैं उसमें प्रधान है, लेकिन ये उपक्रम के भी अपनी एक महत्व है। विरेचन आदि को महत्व अमुना ही ते समूल, अमुना ही ते समूल शोषम आयन्ति केदार सेतु भेदिनी शाल्यादय इव। यहाँ पे उन्होंने खेत का उदाहरण दिया कि खेत एक चावल का खेत है, शाली का खेत है, वहाँ अगर पानी अगर जमा हुआ है तो उसका शोषण किया जाता है धूप दे के मिट्टी डाल के उसका शोषण किया जाता है। पर अगर बाढ़ आ गई है तो पानी जाने का ही रास्ता नहीं, तो जिस तरह वहाँ हमें क्या बोलते ये करना पड़ता है, कहीं से जो बांध जैसे तोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ जो दोष बढ़े हुए हैं उसे बाहर निकालने के लिए शिरा का वेद करना पड़ता है। ये यहाँ पर लॉजिक दिया गया तथा शिरावेद चिकित्सा उदम संपूर्ण व चिकित्सित। तो यहाँ पे शिरावेद को संपूर्ण चिकित्सा कही गई है। तो
शल्य तंत्र से होती है। तो अगर कोई भी शल्य तंत्र प्रधान व्याधि है तो वहाँ सीरा वेद को प्रधान चिकित्सा करना ही चाहिए। ये तो बस्ती का है चिकित्सा। और अगर कोई धानवंतर अधिकार का है तो वहाँ पे बस्ती जो उपक्रम ये प्रधान माना गया। यथा रक्तम अधिष्ठान विकाराणाम विकारिणाम अन्यत्र न ही तथा दुष्यम कर्महितम प्रथम तथा। तो यहाँ अधिष्ठान जो है रक्त का, अन्यत्र अन्य न ही तथा दुष्यम कर्महितम प्रथम तथा। अब आगे बोला गया तत्र अंगो शरीरम आहार सारभूतम रसाख्यम विकृतम अविकृतेन तेजसा रंजित रक्तम। जो हम अंगो रहता है, जो हमारा आहार रस रहता है, जो सार भाग रहता है आहार का, तो उसको जो पित्त रंजित करता है वो विकृत है अविकृत है। तो तेजसा रंजितम रक्तम, तो उसका ही रंजन जब होता है तो उसकी रक्त की निर्मित होती है। तो यहाँ पे पित्त विकृति का वर्णन किया गया या फिर रंजक पित्त का वर्णन किया। तो अगर अविकृत अगर रंजक पित्त है तो जाहिर सी बात है कि उसे बाहर, अगर एक जरूरत से ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रकार ये जो व्याख्या दी गई है इसमें ये बताया गया है कि अगर दोष बहुत ज़्यादा है और रक्त का व्याधि है या शल्य प्रधान व्याधि है, जो सुश्रुत संहिता में मोस्टली जिनका वर्णन